चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। राजेश मसाले। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं फलक शेख। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। भिवंडी कोरोना संकट काल के बाद अब धीरे धीरे सर्वत्र नाट्य प्रेमियों के लिए नाट्यगृह खुलते जा रहे हैं और विविध नाट्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। गत दिनों ठाणे व कल्याण में स्थित नाट्यगृह प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है, जिस कारण वहां नाट्य प्रेमियों ने आनंद व्यक्त किया है। परंतु भिवंडी के नाट्य प्रेमियों में निराशा व्याप्त है। भिवंडी परिसर में नाट्य प्रेमियों के लिए कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए महानगर पालिका कार्य क्षेत्र में एकमेव स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे रंगायतन है, जो ना दुरुस्त होने के कारण बंद कर दिया गया है। आज लगभग 3 वर्षों से यह नाट्यगृह बंद है, जिस कारण यहाँ के नाट्य प्रेमियों में तीव्र नाराजगी व्याप्त है। उक्त रंगायतन की हुई दुर्व्यवस्था पर मनपा प्रशासन द्वारा ध्यान केंद्रित किया जाए, इस प्रकार की मांग बार बार की जा रही है। परंतु गेंडे के खाल परिधान किए हुए भिवंडी मनपा प्रशासन को इसकी किसी को भी चिंता नहीं है। इस प्रकार का चित्र देखने को मिल रहा है। इसलिए मनपा के दुर्लक्षित कार्यभार के कारण इस नाट्यगृह की दयनीय अवस्था हुई है। इस प्रकार की नाराजगी नागरिकों सहित नाट्य प्रेमियों ने व्यक्त की है। विशेष रूप से कोरोना संकट काल में नाट्यगृह दुरुस्ती के लिए ठाणे जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने 10 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की थी, परंतु निधि मंजूर होने के बावजूद नाट्यगृह का दुरुस्ती मुहूर्त नहीं किया गया है। परिणाम स्वरूप नाट्य प्रेमियों में नाराजगी व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि भिवंडी मनपा द्वारा नागरिकों को कार्यक्रम का आयोजन आदि के लिए सन 1995 से 96 में स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे रंगायतन का भव्य निर्माण किया गया है। विशेष रूप से इस कार्यकाल में गठबंधन शासन में शिवसेना की पहली बार सरकार स्थापित हुई थी। उस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के वरिष्ठ नेता मनोहर जोशी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और उक्त कार्यकाल में भिवंडी महानगर पालिका, जो उस समय नगर परिषद थी, जिस पर शिवसेना की सत्ता थी, उसी समय स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे का निधन हुआ था। इसीलिए उक्त नाट्यगृह का नाम स्वर्गीय मीनाताई ठाकरे रंगायतन का नाम दिया गया था। वह महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर जोशी के शुभ हस्तों के द्वारा इस नाट्यगृह का उद्घाटन किया गया था। विशेष रूप से रंगायतन का तमाम शिव सैनिकों की मां साहेब का नाम दिया गया है। परिणाम स्वरूप यह रंगायतन शिव सैनिकों की श्रद्धा स्थान बनी हुई है। किंतु आज लगभग 24 वर्ष के कार्यकाल में यह रंगायतन की दुर्व्यवस्था हो गई है और तमाम शिव सैनिकों के श्रद्धा स्थान मानी जाने वाला मीनाताई ठाकरे रंगायतन बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण शहर सहित ग्रामीण भाग के नाट्य प्रेमियों में मायूसी छाई हुई है तथा भिवंडी के नागरिकों में बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बाधा निर्माण हो रहा है। इसी प्रकार नाट्यगृह के अभाव के कारण यहाँ के नव कलाकारों के कला गुण को भी प्रतिसाद नहीं मिल रहा है। इसलिए नव कलाकारों की बड़े पैमाने पर सांस्कृतिक बाधा निर्माण हुई है। इसी प्रकार नाटक का प्रयोग नहीं होने के कारण यहाँ के नाट्य प्रेमियों को नाटक व अन्य मनोरंजन कार्यक्रम देखने को नहीं मिल पा रहे हैं, जिस कारण कल्याण, ठाणे, मुंबई क्षेत्रों में जाना पड़ता है। वहीं इस संदर्भ में मनपा आयुक्त डॉक्टर पंकज आशिया ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नाट्यगृह की दुरुस्ती के लिए 10 करोड़ रुपए की निधि शासन द्वारा मंजूर की गई है, परंतु यह निधि आज तक भिवंडी महानगर पालिका को हस्तांतरित नहीं की गई है, जिस कारण नाट्यगृह का काम बंद है। उक्त निधि के लिए शासकीय स्तर पर पत्र व्यवहार व बार बार जांच व जानकारी ली जा रही है। इसलिए निधि मनपा को हस्तांतरित होते ही अविलंब नाट्यगृह का दुरुस्ती का काम शुरू कर दिया जाएगा। आशीष राजभर की रिपोर्ट।